एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज विकसित और समृद्ध प्रदेश पर फोकस। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। मध्य प्रदेश में 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का होगा आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मेले का शुभारंभ। 200 आयुर्वेद चिकित्सक और विशेषज्ञ देंगे परामर्श। इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के खिलाफ एफआईआर की मांग। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने कहा कि मस्जिदें मजाकिया वीडियो बनाने का मंच नहीं। एमपी में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। भोपाल में पारा 4 के नीचे। सीजन की सबसे सर्द रात। 22 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। अब आईपीएल में जलवा बिखेरेंगे एमपी के 2 खिलाड़ी। अशोकनगर के अक्षत रघुवंशी को एलएसजी ने, छिंदवाड़ा के मंगेश यादव आरसीबी ने खरीदा। तो हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल आए मेरठ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने एक फतवा जारी किया है। धार्मिक स्थल में जूते पहनकर जाने और रील बनाए जाने पर मुस्लिम संगठन नाराज हो गए। उन्होंने फतवा जारी करते हुए शादाब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मस्जिद में शादाब के साथ महिलाएं भी वेस्टर्न ड्रेस में बिना सर ढके पहुंची और इसे लेकर भी मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रमेश भोपाली और शादाब जकाती भोपाल स्थित एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद में जूते पहनकर पहुंचे थे, जिस पर नाराज मुस्लिम संगठनों ने पुलिस के पास शिकायत कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो देखिए, जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, फिलहाल मुस्लिम संगठन का तो यही कहना है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज करने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई। साक्षी, देखिए, फिलहाल तो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, लेकिन जरा ये बताइए कि इस पर पुलिस का क्या रुख है? क्या एफआईआर दर्ज आगे की जाएगी? इस पर कोई अपडेट और आगे किस तरीके के एक्शन की बात कर रही है? जी शुभांगी, देखिए, शादाब जकाती जो है पहली बार कोई इस तरीके से विवादों में नहीं आए हैं। अक्सर ये अपने बोल्ड कंटेंट्स को लेकर विवादों में रहते हैं। और देखिए, फिलहाल अभी इनका हाल फिलहाल राजधानी भोपाल आना हुआ। परसों नरसों ये तकरीबन राजधानी भोपाल आए हुए थे और यहाँ पर ये ताजुल मस्जिद गए। वहाँ पर इन्होंने कई वीडियो शूट किए, जिसमें वो कहीं पर जूते पहने हुए नजर आ रहे, कहीं पर इनके साथ जो महिलाएं हैं वो वेस्टर्न कपड़ों में नजर आ रही। इसी को लेकर जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है, आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा धर्म कहता है, ये उसके खिलाफ है। ताजुल मस्जिद जैसी जगह में इस तरीके के वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने फतवा भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। फिलहाल देखिए, पुलिस इस विषय को लेकर बातचीत कर रही है, मामले की जांच की जा रही है और एफआईआर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है उनमें भारी विरोध देखने को मिल रहा है कि आखिर कैसे एक कंटेंट क्रिएटर जो अक्सर विवादों में रहता है, बोल्ड कंटेंट्स को लेकर विवादों में रहता है, वो ताजुल मस्जिद में जाकर हमारे धर्म के विपरीत जाकर वीडियो शूट कर रहा है। जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि अगर कोई एक व्यक्ति इस तरीके के जाके कंटेंट शूट करता है मस्जिद के अंदर, तो फिर हर कोई व्यक्ति जाकर वहां पर ऐसे ही वीडियो शूट करने लगेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर धार्मिक मान्यताओं को आहत करने को लेकर यहाँ पर जो संगठन है वो यहाँ पर शादाब जकाती का विरोध कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और शुभांगी, देखिए, हम थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाए तो हाल फिलहाल में मेरठ में ही इन्होंने एक विवादित कंटेंट बनाया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बोल्ड कंटेंट बनाने के लिए इन पर एफआईआर तक की बात हुई थी। जेल जाने तक की जो नौबत है शादाब जकाती की आ गई थी। तो फिलहाल देखिए, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। अगर कोई मुस्लिम संगठन जिन्होंने फतवा जारी किया है, अगर लगातार इसी तरीके से विरोध होता रहा तो जाहिर सी बात है कि इन पर जल्द से जल्द जो एफआईआर है वो दर्ज राजधानी भोपाल में भी की जा सकती है। लेकिन साक्षी, एक बात ये भी समझना चाहते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि मुस्लिम संगठन का यही कहना है कि एफआईआर इस पूरे मामले पर दर्ज की जाए, लेकिन जैसी कार्रवाई वो चाहते हैं, अगर अब तक वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई और आगे उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है, तो उनका आगे क्या रुख रहने वाला है? कोई जानकारी इस पर?
जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी अभी फिलहाल वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है उनके पास वो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने फतवा जो है वो पेश करते हुए कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की जो हरकतें हैं, इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मस्जिद के अंदर आकर इस तरीके के कंटेंट बना रहे हैं, इस पर जो है यहाँ पर बैन करना चाहिए। मस्जिद के अंदर किसी भी प्रकार का जो कंटेंट है वो शूट नहीं होना चाहिए। जो इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं वो यहाँ पर नहीं टूटनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ जो मस्जिद कमेटी है वो जरूर यहाँ पर सख्ती करते हुए और सख्त होते हुए यहाँ पर नजर आने वाली है। बिल्कुल साक्षी, अपडेट जरूर लेंगे इस खबर पर आपसे कि आगे एफआईआर दर्ज होती है और अगर होती है तो आगे क्या एक्शन लिए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और खबर सागर से है, जहां पर गल्ला व्यापारी के मुनीम के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाश मुनीम की आंखों में मिर्ची पाउडर मारकर और डंडे से हमला कर रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वारदात के बाद आक्रोशित मंडी के व्यापारियों ने सागर खुरई रोड पर चक्का जाम भी किया, जहां मौके पर मोतीनगर, कैंट और कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। समझाइश देकर मामले को शांत कराया गया। दरअसल गल्ला व्यापारी के मुनीम सुधीर दीक्षित बैंक से पैसे निकालने गए थे। बैंक से पैसे निकालने के बाद वह वापस मंडी लौट रहे थे और तभी बदमाशों ने कृषि उपज मंडी के पास मुनीम की आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया और डंडे से हमला कर रुपयों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना का अब तक एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। फिलहाल पुलिस ने लूट के 5,90,000 रुपए पकड़े हैं और बदमाश से बरामद कर लिए हैं और अब बदमाश से उसके साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। की सूचना पर से हमने एफआईआर पंजीबद्ध कर ली है थाने में और दौरान विवेचना के हमने अभी एक आरोपी को राउंड अप किया हुआ है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। 2 अन्य आरोपी भी हैं, उनकी भी पहचान हो गई है। उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही उनको ही पकड़ लिया जाएगा। और अब राजधानी भोपाल की बात करते हैं, जहां पर ट्रेन में एक मोबाइल चोर पकड़ा है। इंदौर से जबलपुर जाने वाली ट्रेन में इस चोर को पकड़ा गया। महिला के बैग से मोबाइल चोरी करके यह भाग रहा था। यात्रियों ने पकड़कर तलाशी ली तो मोबाइल मिला। यात्रियों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। चोर से पूछताछ में और भी चोरी के कई खुलासे हुए हैं। एक और साथी मंगलसूत्र चोरी कर पिपरिया स्टेशन में उतरा। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, जो यात्री थे उन्होंने सूझबूझ यहाँ पर दिखाई और इस चोर को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस के हवाले किया गया है। इंदौर से जबलपुर जाने वाली ट्रेन में चोर को पकड़ा गया, जहां महिला के बैग से मोबाइल चोरी करके ये भाग रहा था, लेकिन यात्रियों ने तत्परता दिखाई और इससे पकड़ा, तलाशी ली, जिसके बाद मोबाइल भी बरामद किया। और मंडला के घुघरी क्षेत्र में रिश्तों को एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सगा मामा अपनी ही भांजी की जान का दुश्मन बन गया। भांजी पर आरोप है कि मामा की गंदी नजर थी उस पर। जब भांजी ने विरोध किया तो आरोपी ने भांजी पर हंसी से वार कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपी घायल भांजी को पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाने लगा और जब लोगों ने पूछा तो कहने लगा कि ये पेट से गिरी है, लेकिन अस्पताल में पीड़िता के होश में आते ही आरोपी का झूठ पकड़ लिया गया। पीड़िता ने बताया कि पहले भी 2 बार मामा गंदी हरकत कर चुका है और तीसरी बार उसने विरोध किया तो मामा ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। वहीं पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। भाई को कैसी चोट लगी है? झाड़ में चढ़ गया था। हाँ। झाड़ करके काटा। तो झाड़ से गिर गई। काय भाई? घर में थी मैं, वहाँ पे आके मेरे को मारा। 2 बार तक गलत किया। तीसरी बार में जब गलत करने के लिए हो रहा था तो मैं उसको मना कर रही थी तो ये मेरे को हंसिया में मार दिया है। इससे पूरा सिरमा है और ये 2 उंगली कटी है मेरी। मामा के द्वारा भांजे के सर पे हंसिये से वार किया गया है और मारने के बाद वो स्वयं ही बॉडी को जो है महिला जो घायल हुई थी उसको स्थानीय अस्पताल की ओर लेके जा रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई और इसमें जान पर हमले की धाराएं जोड़ते हुए मामा को गिरफ्तार किया गया है और जो महिला है उसको मंडला जिले अस्पताल को रेफर किया गया, जिसका भी इलाज जारी। और अब खबर दतिया जिले की है, जहां गोदन थाना क्षेत्र के ग्राम गमलापुरी के शाहपुरा सरकार हनुमान मंदिर में दर्शन कर लौट रही एक युवती को उसके जीजा ने गोली मार दी और इसके तुरंत बाद युवती के जीजा ने खुद को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
इंदरगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने युवती को जीजा को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवती का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मृतक की पहचान गोदन गांव निवासी मानवेंद्र यादव के रूप में हुई है। मृतक का शव मरचुरी में रखा गया, जिसे बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दर्शन कर रही हनुमान जी नो साहेबपुर सरकार से लौट रही थी। 10-15 जनी मानसियाँ थी, 10-15 लड़कियाँ थी। लड़का गाँव हमने नहीं देखो, उसे से घूम के आओ, लौटा के 13 पैसे माने गोली दी लड़की में। लड़की गिरी, नेक चल के माने दी। हाँ, अपने आप में माने मारी, गोली मारी, मोड़ी में दे के फिर माने मारी। 19 वर्षीय शिखा यादव को सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और स्वयं ने भी उसी कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लड़के को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। और अब सतना से आपको एक बड़ा अपडेट पहुंचा देते हैं। यहाँ पर बीमार बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का ये पूरा मामला है। HIV पॉजिटिव बच्चों की संख्या बढ़कर अब 6 हो गई है। सभी बच्चों को लगातार ब्लड बैंक से खून दिया जा रहा था। कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार ने इसका खुलासा किया। जिला और स्टेट लेवल पर मामले की जांच चल रही है। राज्य स्तरीय जांच टीम 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। मृदुल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृदुल, जरा बताएं, टीम का गठन यहाँ पर किया गया, किस तरीके से अब ये टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी? मृदुल, सुन पा रहे हैं आप हमें? बिल्कुल। हेलो जी मृदुल, बताएं। बताना चाहूंगा कि इस मामले में पहले 4 बच्चों की पुष्टि हो रही थी, लेकिन कल शाम जब सतना कलेक्टर रूबरू हुए मीडिया से तो उन्होंने बताया कि 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की वजह से हुए हैं और उस पूरे मामले की एक जिला स्तरीय टीम है और एक राज्य स्तरीय टीम है। दोनों टीमें अलग अलग जांच करेंगी। जांच इस बात की होनी है क्योंकि ये बच्चे जो जिस बीमारी से पीड़ित थे उन्हें लगातार ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी और ब्लड बैंकों से ये लोग संपर्क करके ब्लड लेते थे और वो अपने बच्चों को ट्रीटमेंट कराते थे। लेकिन ये बात जब ये आई कि सतना जिला अस्पताल ही नहीं बल्कि अन्य अस्पतालों के ब्लड बैंकों से भी इन्होंने ब्लड लिया है, तब बात गंभीर हो गई। और जो डोनर है, आखिर कौन डोनर ब्लड बैंक में जाकर किस ब्लड बैंक में ऐसा ब्लड दे गया जो कि HIV पॉजिटिव था, तो इस पहलू में इसलिए राज्य स्तरीय टीम और एक जिला स्तरीय टीम गठित की गई है। राज्य स्तरीय टीम उन तमाम अस्पतालों की जांच करेगी जो अलग अलग जगहों से इन्होंने ब्लड लिए हैं। जो पीड़ित पक्ष हैं उनको किन अस्पतालों से ब्लड दिया गया है और उनमें कौन डोनर थे जो HIV पॉजिटिव था और उसमें कौन दोषी है। इसलिए राज्य स्तरीय टीम गठित की गई है और जिला स्तरीय जो कि 17 जिला अस्पताल में की अनियमितता अगर हुई है तो उसकी जांच करेगी। बिल्कुल मृदुल, निश्चित तौर पर ये लापरवाही तो इसे नहीं कह सकते हैं क्योंकि सीधे सीधे अपराध है ये, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जब जांच रिपोर्ट सौंपी जाती है तो इस पर क्या बातें सामने आती है और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। खबर जबलपुर से है, जहां के पनागर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर से लूट की वारदात सामने आई है। करीब 6 से 7 नकाबपोश लुटेरों ने कट्टे और चाकू से हमला करते हुए ज्वेलर से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। बदमाशों ने वारदात को अंजाम उस वक्त दिया जब ज्वेलरी कारोबारी अपनी दुकान बंद करके अपने बेटे के साथ घर जा रहा था। उसके पास बैगों में सोने चांदी के गहने थे और इस दौरान रास्ते में बदमाशों ने ज्वेलर सुनील सोनी की कमर में गोली मार दी और बेटे पर चाकू से वार करके उसे भी घायल कर दिया। इसके बाद लुटेरे जेवरात से भरे हुए बैग लेकर फरार हो गए। वारदात की जानकारी लगते ही पनागर थाना पुलिस की टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल ज्वेलर और उसके बेटे को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आधा घंटा होगा, हम कई बार निकले के आए गए, समझ में नहीं हमने खड़े हुए हैं जो लोग कोई काम से। एक आध भैया की बचाओ बचाओ की आवाज आई तो भैया के सर में बट मारी है। ये लोग 4 से 5 लोग थे, 3 गाड़ियां थी, मुंह बांधे थे। एक का मुंह खोला था, जब हमने उससे थैला छुड़ाया तो उसने कट्टा निकाल के बोला कि गोली मार। आज ये पनागर में एक भूरा ज्वेलर्स है जिनके प्रोप्राइटर सुनील सोनी हैं। ये अपनी दुकान बंद करके अपने घर जयप्रकाश नगर जा रहे थे। उसी दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार बदमाश थे, उनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई है और लिहाजा इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई। और नर्मदापुरम की बात करते हैं, जहां बीते 15 दिनों के अंदर 2 लोकायुक्त के छापे ने जिले में हो रहे रिश्वतखोर की पोल खोल दी है। बता रहे कि कुछ दिन पहले उप संचालक कृषि विभाग को लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप किया था और मंगलवार को जनजातीय कार्य विभाग के बाबू मनोज सोनी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते ट्रैप किया। बता दें आपको कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरियादी प्रवीण सोलंकी ने
ये जानकारी दी कि उसने अंतर्राज्यीय विवाह किया था अंतर्जातीय और शासन की योजना अनुसार 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी, लेकिन जनजातीय विभाग के बाबू मनोज सोनी ने रिश्वत की मांग की थी। फरियादी ने बताया कि उसने लोकायुक्त में शिकायत की और पूरी टीम ने बाबू को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फाइल में जहाँ पर जमा करने आता 6 महीने पहले मुझे 6-7 महीने से घुमा रहे हैं और अब समय सीमा निकलने के पश्चात जो मुझसे डिमांड कर रहे हैं 1 लाख रुपए रिश्वत की। अभी भी फाइल झेलने पर 20,000 रुपये मांग रहे थे और 17,000 पैसे डलने से 8 दिन पहले मांग रहे थे। तो ये 7 महीने से तो घुमा रहे थे। मैंने लोकायुक्त केंद्र में कल शिकायत की थी, आज पूरी टीम के साथ में आया मैं और आज इन्होंने इन हैंड मेरे से 10,000 रुपये अभी फाइल झेलने के ही हाथ में झेलने के फाइल 10,000 रुपये मांगे और 10,000 रुपये में इनको पकड़ा दिया मैंने। प्रवीण कुमार हैं, 1 मई 2024 को इनका अंतर्जातीय विवाह हुआ था। शासकीय योजना के तहत इन्हें 2 लाख राशि का प्रावधान था। यहाँ पर जो शाखा प्रभारी हैं मनोज कुमार सोनी होशंगाबाद कार्यालय में, यहाँ पर इनके द्वारा संपर्क करने पे 1 लाख रुपए की मांग की गई। संबंधित आवेदक के द्वारा शिकायत की गई कि वो सक्षम नहीं और दे नहीं सकते। आज जब ये 10,000 रुपये यहाँ पर इनको दिए गए उस समय रेप दल के द्वारा उसको अभिरक्षा में लिया गया है और प्रखंड पंजीबद्ध किया गया है। और अब भिंड से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां शासकीय वेयर हाउस पर खाद्य अधिकारी ने छापा मारा। अनाज की बोरियों पर पानी का छिड़काव हो रहा था। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सप्लाई के लिए अनाज रखा था। वेयर हाउस प्रबंधक सहित 5 लोग अन्य इसमें मौजूद मिले हैं। पानी छिड़काव करने से अन्य सामग्री जब्त की गई है। खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा। गौहद गला मंडी में स्थित है ये शासकीय वेयर हाउस के B4 स्लॉट में गेहूं को पूरी तरह से भिगाया गया था। लंबे समय से दुकानों से खराब अनाज मिलने की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। और देखिए, जब टीम यहां पर पहुंची तो क्या बड़े खुलासे यहां पर हुए। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी खराब अनाज को लेकर के और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो भिंड से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शासकीय वेयर हाउस पर खाद्य अधिकारी ने छापा मारा है। अनाज की बोरियों पर पानी का छिड़काव हो रहा था, भिगा कर उन्हें रखा गया था। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सप्लाई के लिए अनाज रखा था। वेयर हाउस प्रबंधक सहित 5 अन्य लोग भी मौजूद हैं। इसमें पानी छिड़काव करने सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई के लिए कलेक्टर को प्रस्ताव भी भेजा है। लेकिन देखने वाली बात तो होगी कि अब आगे इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है। ये शासकीय वेयर हाउस जिसकी हम बात करें, ये गौहद गल्ला मंडी में स्थित है। लंबे समय से दुकानों से खराब अनाज की मिलने की शिकायत मिल रही थी और इसकी सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, लगातार जो शिकायतें मिल रही थी इसके आधार पर जब दबिश दी गई, छापेमारी की गई तो एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लगातार खराब अनाज दुकानों को सप्लाई किया जा रहा था। फिलहाल जब टीम यहां पर पहुंचे, खाद्य अधिकारी यहां पर पहुंचे तो एक बड़ा एक्शन लिया गया और जो जानकारी सामने, जो बड़े खुलासे हुए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। अनाज की बोरियों में यहां पर पानी का छिड़काव हो रहा था। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में यह अनाज सप्लाई करके रखा गया था। वेयर हाउस प्रबंधक सहित 5 लोग अन्य लोग भी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल कितने लोग थे, फिलहाल इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पानी छिड़काव करने सहित अन्य सामग्री को जब्त किया गया। देवेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेश, जरा बताएं, खाद्य विभाग की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो क्या कुछ उन्होंने देखा और क्या बड़े खुलासे अब तक? जी, जैसे ही शासकीय खाद्य वेयर हाउस अधिकारी को पता पड़ा था तो उन्होंने एकदम जैसे मुखबर के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही थी वैसे उन्होंने छापा दिया है। वैसे छापा दिया है तो बराबर से खबरें आ रही थी कि वो गेहूं के बोरों में रात में पानी डाल देते थे जिससे उसका वजन बढ़ जाता था। तो इसी बात को लेकर बराबर रैकी कर रहे थे और जब उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की है। और फिर संजय सोहिया वेयर हाउस प्रबंधक सहित 5 लोग अन्य वहां पे मौजूद मिले थे। चल देवेश, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे कार्रवाई को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां पुलिसकर्मी ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। नशे में पुलिसकर्मी कार चला रहा था। देखिए, बड़ा सवाल तो यही है, पुलिसकर्मी था जो नशे में कार चला रहा था। हादसे में व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज जारी है। व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद बैल को भी टक्कर मारी है। पुलिसकर्मी की कार में शराब की कई बोतलें मिली है। शराबी पुलिसकर्मी को एसपी ने तत्काल सस्पेंड किया। पुलिस लाइन में आरक्षक है ये वाहन चालक। तो जरा आप देखिए, जिस पुलिस का ये दावा होता है और ये काम होता है कि वो लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहे, ध्यान रखने के लिए कहे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए कहे, लेकिन अगर वही तरीके की हरकत करेंगे तो आम जनता उनसे क्या ही सीखेगी और क्या ही समझेगी। अरे पुलिस वाले हैं वो, मत लड़ो उनसे यार, पुलिस वाले हैं। सुसु करना है हाँ, थाने में कर लेना था।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।